start in the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is Miss Sena, daughter of Prahatsha, RD classes and the student of Alimsan Education System School and College. Today is my presentation about computer virus. I make this presentation with my R group. First of all, आप मेरी presentation की वीडियो देखिए, इसके बाद हम इसके बारे में सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर वायरस। A computer virus is a malicious program or programming code that is intentionally written to enter into computer system without user's knowledge or permission. कंप्यूटर वायरस एक malicious प्रोग्राम है जो कोडिंग के जरिए बनाया जाता है, जो कंप्यूटर को चला रहा होता है इसकी इजाजत के बगैर भी हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सख्त दुश्मन होते हैं, ज़्यादातर इसे हैकर्स इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर को हैक करने के लिए या खराब करने के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1871 में बनाया गया था, जिससे डिजाइन क्रीपर ने किया था, लेकिन उसे बनाने वाला बहुत फेमस था। इसके बाद है there are 6 types of virus। जिस तरह कैंसर के बहुत से हिस्से होते हैं, इस तरह वायरस के भी बहुत से हिस्से हैं। सबसे पहले फाइल इन्फेक्टेड वायरस, बूस्ट सेक्टर वायरस, रेजिडेंट वायरस, मैक्रो डॉक्यूमेंट वायरस, ओवरराइटिंग वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस। सबसे पहले है फाइल इन्फेक्टेड वायरस। फाइल इन्फेक्टेड वायरस इज आल्सो नोन एज पैरासाइटिक वायरस दैट यूजुअली इन्फेक्ट्स मेमोरी एंड एक्जीक्यूटेबल फाइल्स। फाइल इन्फेक्टेड वायरस को पैरासाइटिक वायरस भी कहा जाता है। ये खास तौर पर सेवशुदा फाइलों को इन्फेक्ट करता है जो हमने सेव की होती है, ताकि इस पर कोई वायरस वगैरह अटैक न करे या ये डिलीट ना हो। इसके बाद है बूट सेक्टर वायरस। A boot sector virus infects boot sector of computer. A boot sector is the part of a hard disk drive. बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। जब ये वायरस हमारे कंप्यूटर में तब आता है जब हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ करते हैं या हम कंप्यूटर लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस पर अटैक करता है, जो मेमोरी हमने स्टोरेज डिवाइस में सेव की होती है ये उस पर अटैक करता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइव वगैरह। इसके बाद है मैक्रो और डॉक्यूमेंट वायरस। मैक्रो वायरस को डॉक्यूमेंट वायरस भी कहा जाता है। दिस टाइप्स ऑफ वायरस are written specifically to infect memory of Microsoft Office document। इस टाइप के जो वायरस होते हैं जो हम Microsoft Office पर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं ये उसको इन्फेक्ट करते हैं और वर्ड फाइल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, मसलन कि पावरपॉइंट, एक्सेल वगैरह। इसके बाद है ओवरराइटिंग वायरस। ओवरराइटिंग वायरस जिसकी द ओरिजिनल प्रोग्राम कोड बाय ओवरराइटिंग डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। ओवरराइटिंग वायरस जब हम डेटा और इंफॉर्मेशन फाइल में सेव करते हैं, ओवरराइटिंग वायरस उसे डिलीट कर देता है और खुद से अपने आप से कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख देता है और फाइल को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देता है। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिक वायरस। A polymorphic virus make multiple copies of itself with variable in each copy। पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस है कि अगर हमारे कंप्यूटर में पॉलीमॉर्फिक वायरस हो और हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो तो ये वायरस बहुत आसानी के साथ दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। इसके बाद है एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो बनाया जाता है हमारे कंप्यूटर को वायरस से महफूज रखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि हमारे कंप्यूटर में कितने और कैसे वायरस है। जब इंसानी जिस्म पे बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह अटैक करती है तो डॉक्टर इसे एंटीवायरल मेडिसिन देती है ठीक होने के लिए। इस तरह सेम काम एंटीवायरस का भी है। जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो एंटीवायरस उसे खत्म करने में मदद करती है। फर्स्ट एंटीवायरस 1987 में बनाया गया था जिसे एंड्रियास फेनिक और काई फाइड ने इजाद किया था और जो जर्मनी के थे। इसके बाद है there are some suggestions to keep our computer system safe and secure। यहाँ कुछ सजेशन है कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। Don't click on unknown links। आपके पास कुछ नामालूम कॉल या मैसेज वगैरह आता है, ये
night. Make sure that you have adequate antivirus protection that is kept up to date. आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है या नहीं और वो किस तरह काम कर रहा है. Avoid opening email attachment that are received unexpectedly, no matter who appears to have sent it. आपको इससे गुरेज करना चाहिए कि ईमेल के साथ कुछ चीजें अटैच होते हैं, तस्वीर की शक्ल में भी हो सकते हैं, दूसरे शक्ल में भी हो सकते हैं. आप उस पर क्लिक नहीं कीजिएगा क्योंकि वो वायरस होते हैं. आप अनएक्सपेक्टेडली चीजों को क्लिक कीजिएगा. इसके बाद है इंस्टॉल फायरवॉल. आपको फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क वायरस भी एक वायरस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं. फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ मिलकर उस वायरस को खत्म करने में मदद करती है. अब मेन बात यह है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस किस तरह आ सकते हैं. नेटवर्क के थ्रू भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं और ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं. जब हम कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ करते हैं तब भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं. और या हम कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं.